हेलो एवरीवन, मैं राघविंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के फिलअप्स की बारी है। मैनी ऑफ यू हैव कमेंटेड मी इन माय कमेंट बॉक्स दैट सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन फिलअप्स, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिलअप्स पर एक वीडियो बनाया जाए। फिर मैं आप लोगों को एक ऐलान करना चाहता हूं कि ये हमारे सिंपल फिलअप्स हैं। जो लोग भी इंटेलिजेंट ज़्यादा है वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। हाँ, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द मैं एडवांस इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगा, यानी कि एडवांस फिलअप्स, एडवांस प्रपोजिशन, एडवांस मॉडल्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आज सिंपल फिलअप्स की बारी है। तो देखते हैं, 15 क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट का वीडियो बनेगा, ज़्यादा अगर चल गया तब, लेकिन आपको बहुत अच्छा सिखा के जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो हमेशा मैन के काम आती है। तो ध्यान दीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करें। आप लोगों के जितने सही निकलें कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप अपना नेम और सिटी बता सको और क्लास बता सको तो और अच्छी बात है। नेम और सिटी अगर बता सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपका नाम क्या है और आप कौन सी सिटी से हो या कौन से देश से हो, है ना। अगर आप दूसरे देश से हो तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट। इसमें ए एंड द आर्टिकल्स यूज करना है। वी हैव टू यूज आर्टिकल्स हियर। सो व्हाट कैन बी द राइट आंसर? सो इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल्स कॉन्सेप्ट, you know that if there is a vowel sound, and vowel sound means a, aha, we use an. At the same time, if there is a consonant sound, then we use a. So it depends on the sound. Okay, sound पे depend करता है कि sound क्या निकल रहा है। He gave me, उसने मुझे दिया 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट। हमने साउंड निकाला, साउंड इसका वॉवल का जा रहा है, 1 लिखे हैं, 1 यानी कि वा। वॉवल्स, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड जा रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड जा रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ए होना चाहिए। वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट देयर शुड बी ए इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर? ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। नाउ हिज फादर इज डैश एमपी। व्हाट कुड बी द राइट आंसर? So here there is a short form of member of parliament. Member of parliament means MP in short term if I use, okay? तो member of parliament हो या दूसरा कोई भी वर्ड हो, अगर short उसका यूज किया जा रहा है, एब्रीविएशन यूज किया जा रहा है, हमेशा A और N ही आंसर होता है। साउंड देखते हैं, एमपी को अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। ए यानी कि वॉवल साउंड जा रहा है, वॉवल साउंड जा रहा है, तो आंसर शुड बी एन। ओके, आंसर शुड बी एन। गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव 2 पेन्स डैश माई पॉकेट। मेरी पॉकेट में मेरे पास 2 पेन हैं। पॉकेट में मीन्स इनसाइड, इनसाइड द पॉकेट। इफ आई हैव 2 pens inside, inside means in, okay? तो with y और in क्या आंसर हो सकता है इसमें? So the correct answer is in. Answer should be in. Okay? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। Next question. She writes dash pen with by in. What should be the right answer? What should be the right answer? Okay, try. Yes, now answer. Whenever we touch and we catch anything with the hand, right? Or if the hand is touched by anything, okay? So we have to remember that there should always be with as a preposition, okay? जब हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ते हैं उसके लिए हमेशा preposition with आंसर होना चाहिए। तो she writes with pen is the right answer, okay? Next, Ravi always to speak, go या goes, यहाँ पे dash है, dash। Okay, I think there should be error in this sentence. Typing error. चलो अपन लोग ऐसा करते हैं, always हटा देते हैं। Okay? Now, if I remove the always word and there is a dash, what should be the answer? Go or goes? According to Ravi, what should be the right answer?
यस, अकॉर्डिंग टू रवि, रवि इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए, गो जाना चाहिए, गो जाना चाहिए, यानी कि ऐसे ही लगना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है ना। ओके, वाटर, I took actually water. Water is very important, right? Okay, go for the next one. 5 questions we have completed. Now 6 to 10 and then 11 to 15. Sixth question. Dash is a good exercise. Swimming or swim? What could be the right answer? Swimming or swim? So if I talk about, we need gerund here. Why? Because there is a subject, and subjects will always be with the verb, the first form of verb with ing, right? Gerund. What is gerund? First form of verb with ing. Okay, answer should be swimming. Swimming is a good exercise. Otherwise it can also be infinitive. Infinitive means to plus verb की first form, that is infinitive. That can also be there, but there is no infinitive in the options. ऑप्शन में कोई infinitive तो है नहीं है, इसलिए हम किसके लिए चले जाएंगे, स्विमिंग के लिए चले जाएंगे, आंसर स्विमिंग। आई डोंट हैव डैश मनी, आई डोंट हैव डैश मनी, व्हाट कैन बी द राइट आंसर, सम या एनी, आई डोंट हैव डैश मनी, यस कम ऑन ट्राई। ओके, सो आंसर व्हाट कैन बी द राइट आंसर, डोंट हैव, डोंट इज यूज्ड, डोंट इज यूज्ड मीन्स नेगेटिव, and with negative we use any. Some cannot be there because of negative sentence. Some is always used with the positive sentence. It means affirmative sentence. Okay, the right answer should be any. Next, dash you lift this box, can, may, might, क्या आंसर हो सकता है, what can be the right answer? यहाँ पे क्या बताई जा रही, कैपेसिटी बताई जा रही, कैन हो सकता है, मे हो सकता है कि माइट हो सकता है, what can be the right answer? Okay, very good, answer should be can. Why? Because we use can whenever we go for the capacity, right? It means when a sentence shows the capacity we always use can. So answer should be can. Is that clear? So next one, 9th, he promised dash the money to return or returning. What can be the right answer? What can be the right answer? So the right answer is to return. Why? Because here to return is needed. Why? देखिए ये जो है वो एक वर्ब है, वर्ब, ओके, इसके जस्ट बाद वर्ब वगैरह में लगानी है तो टू लगाना ही पड़ेगा। If there are two verbs we have to use infinitive. It means to combine those two verbs or words. Okay, so answer should be to return. तो यहाँ पर आंसर इज टू रिटर्न। ओके, सी डिड नॉट डैश हर ड्यूटी, डू हर ड्यूटी या डिड नॉट डिड हर ड्यूटी। तो डिड नॉट का यूज तो हो चुका है, डिड नॉट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आंसर क्या होगा, डू होगा। तो राइट आंसर इज डू। ओनली 5 क्वेश्चंस लेफ्ट। No, there is no tea, it's water. Okay, yes. Now 11th question, Rohit dashed a pen yesterday by या फिर what, क्या आंसर होगा। The term yesterday is used. If yesterday is used, it means it is talking about past. It can be simple past, past indefinite, the name can be anything, but it is past. So if I talk about past indefinite, it means simple past. We use second form of verb in past indefinite. Answer should be bought. Bought is the second form of y, but it's not y. The y is this, b-u-y. Okay, the second form of y is bought. Okay, next one, 12th question. I am busy dash I can't talk to you. So or because, what can be the right answer? तो I am busy, so I can't talk to you, या फिर because I can't talk to you। अब मैं बिजी हूँ इसीलिए का क्या सेंस दे रहा है, so इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, so आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द बॉय डैश सिंगिंग इज माई फ्रेंड। जो लड़का गाना गा रहा है वो कौन है, मेरा दोस्त है। हु या हूम में से क्या होगा, तो हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब कौन होता है या फिर जो होता है।
लेकिन लिविंग के लिए, है ना। जब भी लिविंग की बात करेंगे, लड़का तो लिविंग है ही, चलो देख लेते हैं। होम का मतलब क्या होता है? होम का मतलब होता है किसको। ओके, द आंसर शुड बी द बॉय हु, सॉरी हु इसमें आंसर होगा। जो लड़का गाना गा रहा है, इसलिए हु शुड बी द राइट आंसर, बिकॉज लिविंग की बात चल रही है, इसलिए हु। सी इज फॉन्ड ऑफ डैश सॉन्ग्स। फॉन्ड ऑफ आ जाए, फॉन्ड ऑफ के साथ हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसलिए यहाँ पर सही आंसर सिंगिंग होगा, सिंगिंग। ओके, दैट शुड बी द राइट आंसर। सी हैज बीन रीडिंग एन इंग्लिश नोवेल डैश 2 hours सिंस या फिर फॉर, व्हाट कैन बी द राइट आंसर? इफ आई टॉक अबाउट 2 hours आर यूज्ड हियर, 2 hours मीन्स यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम की, पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो आंसर शुड बी फॉर। व्हाई? बिकॉज सिंस का प्रयोग क्यों होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना। वहीं पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फॉर। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। आप पूछोगे पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन। ओके, तो आंसर इज फॉर। अब आपके कितने सही निकले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने आपके सही निकले, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। और एडवांस इंग्लिश भी हम शुरू करेंगे, स्पोकन बैच भी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब कुछ होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।